बुखार उसको हो गया था। हाँ और वो डेट कर गया था। हाँ आपके आशीष के कारण मुझे 14 साल बाद वो लड़का मिला था। हाँ और मेरे पास फोटो है, आपने कहा था इस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। हाँ और जब आपने मेरे सर पे हाथ रख के आपने कहा था उसको कुछ भी नहीं होगा, हाँ तो मैं आपके बारे में संडे को दिन में जाता हूं और बताता हूं। एक मेरे जीवित परमेश्वर के एक जीवित नबी हैं, जो बोल देते हैं वही हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दिन पहले दर्शन में दिखाया था कि यह अभिषेक तेल किसी मुर्दे पे जले पड़ेगा तो मुर्दे जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं था कि वह अभिषेक किया हुआ तेल आपका दिया हुआ हमारे बच्चे पर ही पड़ेगा और वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। मैंने यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, 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 ओ दे के सब रोगा दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। सारे बोलो हालेलुया। आपके चरण में व्यतीत कर देना चाहता हूँ पापा। सुन रहे हो? मैं पूरा जीवन आपके चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरा कोई नहीं है पापा। आपने मुझे 14 साल के बाद वो आशीष दिया और परमेश्वर ने उसे आपके ही अभिषेक से उसे तेल से जीवित किया पापा। मैं आने के लिए मुझे पैसे नहीं थे, मैंने आपकी भविष्यवाणी चुना वीरवार को, और वीरवार को जैसे मीटिंग समाप्त हुआ और मैं प्रार्थना कर रहा था और 1:30 बजे मेरे मोबाइल में मिराइकल मनी हुआ 3200 रुपया का, और उसी पैसा से मैं आया मेरे पापा। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल हमें करता। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग अपने यीशु दा स्थान जलाल। पर। सुनो इसकी गवाही, सुनो इसकी आंसू देखो आप। शाबाश। और मोबाइल खोल जरा, मुझे की फोटो खोल, 14 साल बाद अपने मोबाइल की फोटो खोल दोबारा। शाबाश। हाँ हाँ हाँ, इसको दिखा। शाबाश। सुनो सुनो, तो इधर ही खट रहा है, आप देखो इसी मोबाइल में देखो। शाबाश। हाँ दिखा यहाँ पर। आपने पापा मेरे सर पे हाथ रखा था। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल। जब पापा सुनो सुनो, लड़की चुप, आगे कर कैमरा, चुप 1 मिनट, इसको जूम करके दिखा। आप देख रहे हैं, सुनो, 14 साल के बाद इसको बेटा मिला भविष्यवाणी से, और इसका बेटा डेड हो गया था। जब ये मेरे पास आया, इसके सिर पे मैंने ऑयल लगाया था और उसको बोला था, लेकिन बहुत सारे लोग बुखार होता है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई लोग चुप, उनको पता है कि प्रॉफिट जी अब प्रार्थना नहीं करते ऐसे लोगों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर आकर बताते नहीं है जल्दी से कि बच्चा ठीक है कि बीमार है। लेकिन ये देखो कैसे लाया था मैंने, इसके ऑयल रखा और इसने जाकर अपने घर में भी ऑयल को यूज किया और करे कि मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। जलाल 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 गो जलाल जलाल जलाल। अपने हाथ को उठाओ। शाबाश। माइक दे। हाँ हाँ। जब मेरा बेटा मर गया तो सारे बिल्डिंग के लोग उतर आए और बोले अब तेरा क्या होगा। मैंने बोला मेरा जीवित परमेश्वर का जीवते नबी है, उसका अभिषेक किया हुआ तेल है। मैं दिन भर घूमता हूँ और रात को मीटिंग देखता हूँ। वो मुझे दिन याद है, 22 जनवरी का दिन था और पापा चंडीगढ़ में प्रचार कर रहे थे और इनको गला का प्रॉब्लम हुआ और बोले क्या कि कोई मेरे लिए ऑनलाइन प्रेयर कर रहा है, मेरा गला ठीक हो रहा है। तब इन्होंने कहा कि उसे गुड न्यूज मिलेगा। मैं बोला मेरे परमेश्वर मुझे गुड न्यूज क्या देगा, और मुझे इतना बड़ा गवाही मिला जो मेरा बेटा मुर्दों में से जी उठा। मैं उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सारे बोला हालेलुया। देखो सुनो, आजा लाले की जान, इधर आजा। सारे बोला हालेलुया। अब तू मेरे साथ ही रहा करेगा, ठीक है जी पापा जी। आमीन आमीन
आमीन। मैं जीवन भर पापा की सेवा सुनो, करूंगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसे ही बच्चे चाहिए मेरे को। सुनो, सारे बोले हालेलुया। देखो, पहला थिस्सलुनीकियों सब निकालें, पहला थिस्सलुनीकियों सब निकालो अपनी बाइबल में, नया नियम, और लाली स्क्रीन पर दिखाओ, इंग्लिश में भी दिखाओ। उसका 5वां चैप्टर, उसका 12 हम पढ़ेंगे। कोई स्क्रीन पर जल्दी से हम देखें और पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12। हाँ, पढ़ो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं हम्म, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा इसमें? कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अगुए हैं, कह रहे हैं मैं तुमसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। एक परमेश्वर का दास रिक्वेस्ट कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है लड़की आके बैठ के बोलना नहीं है, नहीं तो बच्चे को पीछे लेके जा। तो एक आपको समझना है। बैठ जा वॉलंटियर, पीली चुन्नी वाली, अपना नाम तो बता। सुनो, आपको विश्वास करना है। विनती कर रहा है परमेश्वर का दास। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ लोग चर्च में आते हैं, आशीष लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चर्च में आते हैं और शराब लेकर जाते हैं अपने ऊपर। उसको पता ही नहीं होता कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं। क्या हुआ कि मैं सोया हुआ था 3 दिन पहले। अभी इसने क्या बताया, इस भाई ने, इसने बताया प्रभु ने मुझे दर्शन में बताया। मैं इसको जानता नहीं हूं और परमेश्वर मेरे से ऐसे ही बातें करता है। मैं रात को सोया हुआ था और जिसमें प्रभु ने मुझे कहा, एक लड़का तेरे चर्च में तेरी चैटिंग कर रहा है, बुराई कर रहा है तेरी। मैंने उसको फोन करवाया, मैंने कहा उसको बुलाना जरा मेरे पास। सुनो, बहुत सारे लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं और वो लड़का कहता है कि मैं एक ग्रेसफुली मिनिस्ट्री खोल रहा हूं। सुन रहे हो? मुझे उसी समय उसका चेहरा दिखाई दिया। मैं आपको बताता हूं, मुझे लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि मैं ऊपर से नहीं, जड़ से प्यार करता हूं लोगों से। आमीन। मेरा निजी रिश्ता है लोगों के साथ। लेकिन वो बंदा मेरी बुराई कर रहा है, कह रहा है पास्टर को प्रचार करना नहीं आता। हालेलुया। प्रभु ने मुझे उठाया और प्रभु ने मुझे कहा और मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि शैतान ने उसको कहा है कि तू ग्रेसफुली नाम रख ले अपनी मिस्ट्री का और तू स्टार्ट कर ले। क्यों कहा है? क्योंकि उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब यह है, परमेश्वर की दया, तू बहुत गलतियां करता रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पे बार बार होता रहेगा, है ना। उसने इसलिए डर के मारे लोग नाम रख लेते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होता, कर्म आपका जरूरी है। आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, भाई साहब ये मेरा एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये मेरे घुटनों का संघर्ष है कि जब मैं प्रेयर करता हूं, परमेश्वर लोगों के बंधन तोड़ता है। यीशु मसीह के नाम में मेरा मुकाबला करेगा, पाप करेगा, मर जाएगा एक दिन। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि जो ऐसा पाप करते हैं, कभी नहीं करना। परमेश्वर कभी मुकाबला करना नहीं सिखाता। उसने कहा, क्योंकि जब पौलुस की, पतरस की करें कि लोग बुराई करने लगे, अपने लोग बुराई करने लगे, तो उसी समय परमेश्वर ने उससे वचन से बात किया और उसने कहा, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। कहता जो तुम्हें वचन सुनाते हैं, कहता अपने दिमाग में भी कभी मत लेकर आना। कह रहे हैं अच्छा है या बुरा है, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे इस कान से निकाल दो, लेकिन कह रहा है कि अपने ऊपर शराब मत लो, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है जो परिश्रम करते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। आप यहाँ पर चर्च आते हैं, आप परिश्रम करते हैं, जो आपका आदर नहीं करेगा परमेश्वर उसका निरादर करेगा, याद रखना। जब आप यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर विश्वासी का भी आदर करता है, क्योंकि आपके पैरों ने परिश्रम किया है चर्च आने के लिए। कह रहा है आपने सुसमाचार सुनाया है, क्वायर ने, वॉलंटियर ने, विश्वासी ने, पादरी ने, तो आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कह रहा है जो आपने बोया है वो काटोगे, 100% काटोगे। आमीन। लेकिन आप क्या बोकर जा रहे हैं आपको नहीं पता। मुझे प्रभु बता देता है। मैं अपने लोगों की भविष्यवाणियां इसीलिए नहीं करता जो मुझे रोज मिलते हैं, नहीं तो वो कहेगा ये शायद पादरी को पता है।
मेरे बारे में, इसके लिए क्या भविष्यवाणी करना। लोग कहेंगे ये तो इसको जानता है, अभी मैं इसके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ क्या? मेरे साथ रहता है। इधर ओमवीर, अब मैं इसके लिए भविष्यवाणी करूँ, तेरा नाम ओमवीर है, तेरी माँ का नाम ये है, तेरे बाप कहेंगे अरे बंदा है। हालेलुया, है ना। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोगों की भविष्यवाणी ना करूँ जो लोग नए हों, उनकी भविष्यवाणी करूँ। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, कि ताकि नए लोग भी उद्धार पाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे हैं कि प्रभु में तुम्हारे अगुवे तुम्हें शिक्षा देते, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप के साथ रहो। बोल हालेलुया, हालेलुया। मैं ये वचन से आपको बता रहा हूं कि शैतान आपके दिमाग को घायल ना करने पाए। नहीं तो एक घायल, मैं कह रहा हूं कि वो जिंदगी में कभी भी बंदा, मैंने अपनी लाइफ में एक सीखी और एक ही बात कलीसिया को सिखाता हूं। मैंने अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो बुराई मत करना अपने पड़ोसी की। हालेलुया, कोई हो, क्योंकि बाइबल में लिखा, मैंने भजन संहिता में 34 में पढ़ा, उस 34 में आप पढ़ेंगे, उसके 8, 9, 10 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर बुराई करने वालों से बहुत दूर हो जाता है। ये घमंड का पाप है। उस लड़के के अंदर आने लगा कि मैं तो खुद ही एक बड़े टाइम से वचन की ट्रेनिंग ले रहा हूं। वचन की ट्रेनिंग दुनिया के पास है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक हर व्यक्ति के पास नहीं है। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा भी प्रचार कर सकता है, मैं कह रहा हूं, एक बड़ा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। और परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी भी एक छोटा से बच्चे से भी कराऊंगा, अगर घमंड करता है तो बूढ़े से भी कराऊंगा, अगर घमंड करता है रात को सपने में भी करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं घमंड ना करें, आपके अंदर परमेश्वर की योजना है। इसलिए ये चर्च मेरा एक स्टाइल है। लोग अंडे में से क्या बोलते हैं, अंडे में से क्या बाहर आता है, पंजाबी में क्या बोलते हैं? बच्चा। हाँ बच्चा कह लो या चूजा। वो चूजा जब बाहर आता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं अंडे को कहते हैं अच्छा हमारे सामने चूजा बाहर आएगा, चल इस अंडे को ही फोड़ देते हैं। हम फोड़ते नहीं हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हम आपको सिखाएंगे और बढ़ाएंगे, आमीन। हम आशीषित करेंगे आपको। ये विश्वास करना। लाखों चर्च हैं, फेमस कितने हैं, 4-5, उसी चर्च में आप बैठे हो। आमीन। नहीं तो बहुत लोग पैसा खर्च रहे हैं, बहुत लोग घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन कौन जानता है भाई साहब, जब बाहर जाता ना लोग पैरों में गिरते हैं, ऐसे सम्मान करते हैं। ये आपने देखा अभी? आमीन। इसको पता है आदर कैसे लेना है। आमीन। हम सिखाते नहीं है किसी को पैरों ना, लेकिन याद रखना यीशु मसीह ने चेलों के पैर इसलिए धोए थे कि चेलों मैं तुम्हारी बुद्धि को ठीक कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को छोटा कर रहा हूं ताकि तुम बड़े किए जाओ। आमीन। हालेलुया। कह रहे हैं कि लेकिन कह रहा कब, कह रहा नहीं तो धनवान हार जाएंगे, ज्ञानवान हार जाएंगे, कह रहा बलवान हार जाएंगे, पैसे वाले हार जाएंगे, सिर्फ वो लोग जीतेंगे जिनके घुटने यीशु मसीह के लिए टिकते होंगे। आमीन। समझ रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं कि अगर घमंड का आत्मा, एक घमंड चीज ऐसी है जो घमंड बताता नहीं है। ये पाप लूसीफर को हुआ था कि मनु तो भाई साहब सब कुछ आ गया, सारी अनॉइंटिंग मेरे को होला, हुण तू की कर रहे हैं, हुण रब नू साइड च करना, अपनी मिनिस्ट्री खोलना, परमेश्वर की अगुवाई है तो खोल। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट सेवकाई करते हैं, कुछ लोग हाथ के नीचे रहते हैं। हाथ के नीचे इंडिपेंडेंट सेवकाई आप करें, लेकिन आपको स्पिरिचुअल फादर की फिर भी जरूरत पड़ेगी। मैं आज आपको बताता हूं, मेरा एक स्पिरिचुअल फादर है नेपाल में, और वो दुबई चला गया। मैं आज भी उसको एक मैसेज करता हूं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ता, लेकिन परमेश्वर को पता है इसने अपने स्पिरिचुअल फादर को मैसेज किया है, और मैं देखता हूं कि यार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मेरी। हालेलुया। कितनी प्रॉब्लम में था मैं, कितनी समस्याओं में था। ये सिर्फ मेरा एक प्रेम का रिश्ता है, रिलेशन है मेरा। और आप उस पास्टर को देखेंगे, उसका कोई नाम नहीं है, उसके पास कोई कलीसिया ही नहीं है लेकिन वो फिर भी मेरा स्पिरिचुअल फादर है। हालेलुया। उसने सेवकाई छोड़कर उसने जगह जगह जाना पसंद किया, मतलब सेवकाई दूसरे डिफरेंट की सेवकाई किया उसने कहा मैं कलीसिया नहीं लगाऊंगा, कहता मैं हर देश हर कंट्री में बस ऐसे बताता चला जाऊंगा, मेरा नाम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं सुसमाचार सुनाने वाला एक योद्धा हूँ। हालेलुया। आमीन। कह रहा मैं कुछ नहीं। और उसने कितनी बड़ी
कितना बड़ा बंदा बचाया हुआ है, बचाया हुआ है आपके सामने। यस आमीन। उसकी सेविंग हूं मैं, उसको उस बात का प्रतिफल मिल रहा है। आमीन। उसने जब मुझे सेव किया और आज भी वो मेरे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए हर नेपाली मेरे से प्यार करता है। मैं देखता हूँ नेपाल के लोग मेरे चंडीगढ़ चर्च में बहुत आते हैं, हांगकांग में बहुत जुड़े हुए हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, ये देखो, इसने मुझे देखा भी नहीं, बस आया विश्वास के साथ और सिर्फ एक ऑयल ही लगाया था। आज उसको पता लग गया परमेश्वर ने इसके अंदर भर दिया है आमीन। कि ये बंदा कौन है। ये तेरी आशीष का कारण है बजिंदर सिंह। आमीन। अपने पड़ोसी को बोला तेरी आशीष का कारण तेरा स्पिरिचुअल फादर है। यस लेकिन लोग जब नाराज हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, अपने माँ बाप को भी, सगे माँ बाप को भी छोड़ना पसंद करते हैं। तो स्पिरिचुअल फादर तो क्या है। मैं देख रहा था एक लड़की कैमरा चलाती थी और वो थोड़ा सा उसको डांट पड़ी और वो छोड़कर चली गई। क्या हुआ, ये गवाही के लिए बता रहा हूं। छोड़कर चली गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगा डॉक्टर ने उसके डैडी के पैर को काटने को कह दिया। मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूं आज भी। मैं कहता हूं परमेश्वर उसके ऊपर दया करे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं होता कि भाई स्पिरिचुअल फादर आपकी जिंदगियों में आना जरूरी है, अभिषेक के नीचे रहना जरूरी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि सेवकाई को बढ़ाता है। बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे लोग, पता है 3 पास्टर आए मेरा नाम सुनकर और मेरे पास आकर आके कहने लगे, दूर से हम आपस में गुड़ 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 गुड़। मैंने कहा ये गुड़ 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 जो हो रही है ना, मुझे पता लग गया क्या हो रही है। उसने कहा ये इसका तो पेट बड़ा नहीं है, इसकी तो कोई दाढ़ी नहीं है, मूछ नहीं है, ये बच्चा सा हमें समझाएगा, ये हमें अभिषेक देगा, ये तो फैशनेबल है, कहीं प्रार्थना भी नहीं करता होगा अपने घर में जाके। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। एक ने कहा तुम चले जाओ, मैं तो इसके पास रहूंगा। 2 चले गए, एक वहीं रहा। और परमेश्वर ने उसको झारखंड में, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी सेवा दी है झारखंड में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जला पापा जी, जला मैं कह रहा हूं मरे हुए काम जिंदा हो जाएंगे आज यीशु के नाम में। आमीन। पापा जी, मेरी सुंदर पत्नी को मैंने बोला था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया है कि पापा मुझसे बात करेंगे, लेकिन वो बोली क्या कि नहीं। मैंने पर्ची डाला, मैं बोला परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं, और परमेश्वर ने मुझे इस ताजपुर चर्च का पर्ची निकाला। वो पापा ऑनलाइन देख रही है अभी, उसे बता दीजिए पापा जी कि जो परमेश्वर मुझे आपके बारे में दिखाता है वह सही है। मैं हालेलुया। मैं सुनो डेली ध्यान से, अभी इस समय ये बता रहा है कि मेरी सुंदर पत्नी, क्योंकि वो लाइव देख रही है। थोड़ी देर के लिए तू सुंदर है, उसके बाद बताएगा तुझे घर जाके तो कितनी सुंदर है। सारे बोले हालेलुया। लेकिन इस बंदे ने अपनी पत्नी को उत्साहित किया है। समझ रहे कि नहीं? ऐसा करना चाहिए। जोर से ताड़ी बजाओ इसके लिए। शाबाश।